चलिए, इस बैच में क्या चल रहा है वैसे? आर्टिकल शुरू होगा, केस खत्म हो गया था? अच्छा, केस ही पढ़ा दिया था हमने। आर्टिकल 2 क्लास हो चुका है। अच्छा, आर्टिकल चल रहा है इसमें। ओके। मौसम पूजा का आ गया है। छुट्टी, छुट्टी चाहिए। हाँ देखो, फेस्टिव सीजन है, देना पड़ेगा कुछ, है ना। तो छुट्टी आप मान के चलो कि जो है, अभी तो पढ़ते हैं 2 दिन, कल भर पढ़ लो। 19 को फ्राइडे है। पूजा है किस दिन? अष्टमी, नवमी। अष्टमी कल है, परसों है। तो अष्टमी से कर लो छुट्टी, और क्या, 2-4 दिन एंजॉय करो। हाँ, वाह, दीपावली के दिन भी आना पढ़ाऊंगा। हाँ, बढ़िया पेन ला दो बेटा। नहीं नहीं, देखिए, हाँ पेन लेते हैं, देख दो, रहने दो। दुर्गा पूजा है और त्यौहार का दिन है, तो वाकई छुट्टी होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो छुट्टी आपका होगा, कल तक पढ़ लेते हैं हम लोग, परसों छुट्टी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मंडे मिलेंगे हम लोग, क्योंकि मार्केट में कोई बहुत सारे बच्चे एबसेंट भी कर रहे हैं। बिहार, यहाँ तो दिल्ली में हो इसलिए पढ़ भी ले रहे हो, बिहार में पटना में अगर होता तो क्लास बंद हो चुका। वहाँ सब जगह, पूरा बिहार में जहाँ पे मेन दुर्गा पूजा होता है, यहाँ तो दुर्गा पूजा होता है तो रामलीला होता है, वो भी शाम के समय, है कि नहीं। वो आपस में ही लोग बन बुन जाते हैं, कुछ लगा लुगा करके, है कि नहीं, और उसमें भीड़ काफ़ी होती है। चलिए, छुट्टी होगा, बट अभी पढ़ लेते हैं 2 दिन, है ना, कल पर पढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट कितना चलेगा हम लोगों का? 4। पहला क्वेश्चन है राजू, दिखा सबको। राजू इज ए गांधी कि द गांधी? राजू इज द गांधी, है ना। राजू इज द गांधी। कोई बात नहीं बेटा, एक किताब दे दो, पीछे बच्ची पढ़ लेगी फिर। राजू इज ए गांधी दिया है, जब गांधी इन द क्लास किया ना एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट में दिया है, तो राजू इज द गांधी इन द क्लास एट प्रेजेंट, है ना। तो राजू की तुलना गांधी से हो रही है, तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रास। पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रास, ए ग्रास थोड़े होगा, पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रास, ग्रास ऐसे भी अनकाउंटेबल है, ए ग्रास तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट बेटा ए गांधी को द गांधी कर दो, सही हो जाएगा। जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं वो एक किताब निकाल लें, और इसमें निकाल लें पेज नंबर 35, बिल्कुल द आएगा। 2 में आंसर सी लगा लो, 3 में आंसर बी लगा लो। ही स्पेंट 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। 4 नंबर में डजन ऑफ लीडर्स, तो हो जाएगा डजन्स ऑफ लीडर्स, डजन्स ऑफ लीडर्स। जैसे किताब लियो बच्ची, उसको कर देना, करेक्शन कर देना, है ना। डजन्स ऑफ लीडर्स, तो 5 का आंसर, 4 का आंसर क्या करोगे? ए, क्योंकि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो डजन हो गया यूनिट। क्वेश्चन नंबर कितना? 5। बोलो तुम लोग आंसर। मैनी थीव कि मैनी थीव्स? थीव्स, थीव को भी एस कर दो ना, तो मैनी थीव्स। छठे का आंसर बी फॉर बॉय, देयर इज अ, बोलो अपस्ट्रॉफ एस,
अपस्ट्रॉफ एस क्या अपस्ट्रॉफ लगेगा? ऐसा होगा ना, ऐसा ना, ऐसा कर दो, ठीक है। गर्ल्स करो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बोलो, कितना नंबर? 7। 7 का आंसर सी। आर के स्थान पर इज का प्रयोग करो। आज क्या आर के स्थान पर इज का प्रयोग करो। क्यों करो, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। न्यूज आ गया है, न्यूज। न्यूज तुम्हारा सिंगुलर है और बीच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 8, आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, द आर्मी, आर्मी हैज की हैव? आर्मी हैज ना, आर्मी हो गया सिंगुलर तो हैज लेगा ना। द आर्मी हैज बीन कॉल्ड टू कैरी आउट रेस्क्यू ऑपरेशन। सही है सब। ऑपरेशन करो तो भी सही, ऑपरेशन तो भी सही। ये गलती में हैव को काट के हैज करो। क्यों भाई? आर्मी सिंगुलर है, आर्मी का प्लूरल आर्मीज होता है ना। पुलिस तुम्हारा अलग वर्ड है, अलग वर्ड है। आर्मी में सारे पुलिस आ जाते हैं टोटल। कलेक्टिव नाउन तो है बट सिंगुलर है। कलेक्टिव नाउन ऑलवेज होता है सिंगुलर, वर्ब भी लगता है प्लूरल। उसमें 3 पार्ट किया था तुम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कोई गलती नहीं है बच्चे। आई डू नॉट कट पेपर विथ ब्लेड बट विथ सीजर्स, देयर इज नो एरर। नो एरर्स, इसमें कोई गलती है ही नहीं। कुछ लग रहा है तो बोलो। 10 का आंसर बोलो। 10 का आंसर सी। इनिंग को इनिंग्स करना पड़ेगा। हाँ जी, इनिंग को इनिंग्स करना पड़ेगा। 11 का आंसर बी। अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स वर होगा कि वाज होगा? वाज होगा। 12 का आंसर है द प्राइम मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे मिनिस्टर्स नहीं होगा, मिनिस्टर होगा। हाँ जी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 13 का आंसर ए। स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट। हाँ, पढ़ाया था ना सब। 14 का आंसर बी। डिस्पाइट सेंडिंग 5 लेटर की लेटर्स, लेटर्स। 15 का आंसर बी। 14 है डिस्पाइट सेंडिंग 5 बॉयज की 5 बॉय, 5 बॉयज तो 5 लेटर की 5 लेटर्स, 5 लॉलीपॉप है सब। हाँ, 15 का आंसर बोलो। 15 का आंसर बी फॉर बॉय। ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो देयर टेस्ट, सो देयर टेस्ट वेरी। टेस्ट अनकाउंटेबल वर्ड हो गया। 16 का आंसर, हाँ 16 का आंसर बी। वर्कर्स यूनियन को यूनियन वर्कर्स करिए। वर्कर्स हो गया नाउन और यूनियन हो गया एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है ना। कहाँ पे? वर्कर्स ठीक तो है, वर्कर्स प्लूरल है। यूनियन वर्कर्स, द डिमांड ऑफ द यूनियन वर्कर हैज बीन, हैज भी लगा। यहाँ पे देखो वर्क हो गया, वर्ब हो गया, तो वर्क हार्ड होना चाहिए। हाँ, तो हार्ड हो गया एडवर्ब, और है ना, और वर्क हो गया वर्ब। यहाँ पे यूनियन एडजेक्टिव, वर्कर्स नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है। कुछ नहीं होगा, यूनियन वर्कर कर दो चलेगा। 17 का आंसर ए होगा बेटा। द चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर में अपॉस्ट्रोफिस लगाइए। मिनिस्टर में अपॉस्ट्रोफिस, कोई डाउट है? चीफ मिनिस्टर्स। 18 का आंसर सी लगाइए। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ नहीं होता, वीकनेसेस नहीं होता, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। 19 का आंसर ए लगाइए। सम पीपल्स नहीं होता, सम पीपल होता है, सम पीपल, सम पीपल।
20 का आंसर भी। देयर वॉज नो रूम, नो प्लेस कोई वर्ड नहीं है, देयर वॉज नो रूम। 21 का आंसर सी, आई नो द वैल्यू ऑफ ओबीडियंस। हाँ, हाँ, यहाँ पे कहीं भी जगह खाली नहीं हो वहाँ पे रूम ही होता है। पढ़ाया नहीं था, फंक्शन से क्या मतलब है? नो रूम का मतलब होता है जगह नहीं। नो रूम फ्रेजल बताया तो नो प्लेस नहीं होता, नो स्पेस भी नहीं होता। एग्जाम में कई बार पूछा है। जो पढ़ाया हूँ उसमें गलती ना करो, ठीक है? बोलो जल्दी। 21 नंबर बोलो आंसर। ओबीडियंट को ओबीडियंस, ओबीडियंट एडजेक्टिव होता है, ओबीडियंस नाउन होता है। क्वेश्चन, हाँ जी। 22 में बोलो। ए, एक तो पहले ऑफ हटा दो और बिलियन को कर, एक काम करो तो 10 भी हटा दो और कर दो बिलियंस ऑफ स्टार्स। 10 की जरूरत भी नहीं, ऑफ 10 उड़ा दो और बिलियन को बिलियंस कर दो तो हो जाएगा बिलियंस ऑफ स्टार्स। 23 का आंसर सी है ना, कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं आता। 24, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपस्ट्रॉफ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विशेष अपस्ट्रॉफ लगा दो। बिल्कुल, भाई है कि भाई बहन है, कोई बात नहीं, फिर भी ब्रदर नहीं आएगा। और कोई डाउट? स्टूडेंट्स में ऐसे लगा दो। चलो बच्चे, और कोई डाउट है? इस बुक से कोई और डाउट है? यहाँ पे कर दो, यही तो है, स्टूडेंट्स विशेस। 22 नंबर में हो जाएगा बिलियंस ऑफ स्टार। 10 बुढ़ा दो, ऑफ बुढ़ा दो। कितना नंबर? कितना नंबर? सेट 5 में कितना क्वेश्चन? हाँ, तो यहाँ पे 2 मिलियन दिया, ठीक तो दिया यहाँ पे। अगर होता नहीं 2 पर मिलियंस नहीं होगा, अगर 2 नहीं होता तो मिलियंस ऑफ पीपल हो सकता था। ऑफ लगाना पड़ेगा ना बाबू, तब ना होगा। ऑफ लगाए ना, ऑफ तो लगा है, ऑफ लगा है ना, तो बता यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन नहीं पढ़ाया था? यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन ये नहीं पढ़ाया था? तो इस केस में दोनों होता है प्लूरल, यूनिट प्लूरल और नॉन प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल, ये नहीं पढ़ाया था जी? थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मिलियंस ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बोला, हजारों लड़के, तो हजारों बोला पड़ा, थाउजेंड्स है ना। गैलेक्सी बोलते हैं ना, तो उस तरह से बोलना पड़ेगा। मिलियंस ऑफ स्टार्स मतलब ना, ऑफ उड़ा दो, ऑफ 10 उड़ा दो, जरूरत नहीं उसकी, ऑफ 10 दोनों उड़ा दो, अननेसेसरी। आगे बोलो, कोई डाउट है? चलिए बंद करूं, निकालो वोकैबुलरी। कल बना के लाओगे सेट नंबर कितना? 3, एक पहले। आज 4 हो गया बाबू, तो कल 3 बनेगा ना, परसों 2 बनेगा ना, तो निकालो कितना नंबर पेज? वो कैब कितना? तुम लोग बड़े आलसी हो गए हो जी। कितना? 14। पंद्रह पढ़ाना है, 15 निकालो। 15 में पहला वर्ड है कैरी द डे, कैरी द डे।
तो कैरी द डे का मतलब होता है सफलता मिलना, कैरी द डे का मतलब होता है सफल होना। तो कैरी द डे, इसको लिंक कर लो, कैरी करीना द डे, कैरी द डे करीना द डे, करीना द डे, करीना को एक दिन में सफलता मिल गया था जैसे ही शादी हुआ तुरंत। तो कैरी द डे करीना द डे, कैरी द डे करीना द डे, सफलता मिलना। कंडोन, कंडोन का मतलब क्षमा करना, कंडोन क्षमा करना। तो कौन डॉन, डॉन अगर कोई है तो उसको क्षमा कोई करेगा? हर कोई पिटना चाहेगा, हाथ सब करना चाहेगा। तो कौन डॉन, डॉन को क्षमा कोई करना नहीं चाहेगा। कॉन्क्लेव, गुप्त सभा, कॉन्क्लेव सीक्रेट मीटिंग, कॉन्क्लेव कांग्रेस क्लेवर, कॉन्क्लेव कांग्रेस क्लेवर, जो कांग्रेस के क्लेवर लोग होते हैं, कॉन्क्लेव कांग्रेस क्लेवर, जो कांग्रेस के क्लेवर लोग होते हैं वो गुप्त सभा बुलाते रहते हैं। तो कॉन्क्लेव कांग्रेस क्लेवर लोग। कॉपियस, कॉपियस का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में, कॉपियस का मतलब प्रचुर मात्रा में, कॉपियस कॉपी अस, कॉपियस कॉपी अस, यानी हम लोगों के पास कॉपी प्रचुर मात्रा में होता है। कॉपियस कॉपियस, अब भाई स्टूडेंट हैं तो कॉपी तो चाहिए प्रचुर मात्रा में, तो कॉपी अस, कॉपी चाहिए प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का मतलब मोटा, कॉर्पुलेंट कहते हैं थुलथुल को। कॉर्पुलेंट कारपुल, कार को पुल करना पड़ रहा है, क्यों भाई? मोटू बैठ गया। तो कॉर्पुलेंट कार पुल, पुल मतलब खींचना, कार को खींचना पड़ रहा है, क्यों भाई? मोटू बैठ गया। तो कॉर्पुलेंट मतलब मोटा थुलथुल। कोजी आरामदायक, कोजी आराम का मामला, कोजी आरामदायक। कोजी लक्स कोजी, लक्स कोजी अंदर का मामला है, लक्स कोजी आरामदायक है, लक्स कोजी पहनते बनियान, तो लक्स कोजी आरामदायक। काउंटरफिट झूठा, काउंटरफिट नकली, तो काउंटर पे ही सारे झूठे काम फिट किए जाते हैं, काउंटरफिट काउंटर पे फिट कर दिया गया, नकली काम झूठे काम। कोजेन धोखा देना छल करना, कोजेन कजन, कोजेन कजन, कजन क्या करता है? अक्सर धोखा देता रहता है। कोजेन कजन, कजन हमेशा धोखा, भाई दूसरे को क्या पता है तुम्हारे पास क्या संपत्ति, अपना कजन है सब कुछ पता है उसको, वही धोखा देता है। तो कोजेन कजन धोखा देना। क्रैबेन डरपोक, क्रैबेन कायर, क्रैबेन रावण, क्रैबेन रावण, रावण कैसा था? डरपोक था। इमोशनल क्यों हो रहे हो? याद करने से मतलब है, कह दिया डरपोक था तो है, अभी तो टेंशन क्या लेना है, था कि नहीं था। अब कायर नहीं था तो पीछे में क्यों चुराया, है ना। तो क्रैबेन डरपोक। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक कहते हैं सनकी को, इसेंट्रिक कहते हैं पागल को। इसेंट्रिक सेंटर, जिसका दिमाग सेंटर पे ना हो, इसेंट्रिक सेंट्रिक, जिसका दिमाग सेंटर पे ना हो वो पागल होता है, सनकी होता है। इसेंट्रिक सेंटर, चलो बोलो मेरे साथ, कैरी द डे, मिलकर बोलो कैरी द डे, सफलता मिलना, कैरी द डे, करीना द डे, करीना को सफलता मिला, कैरी द डे, सफलता मिलना। कॉन्डोन क्षमा करना, कॉन्डोन, कॉन्डोन को क्षमा करेगा, कॉन्डोन माफ करना। कॉन्क्लेव गुप्त सभा, कॉन्क्लेव कांग्रेस क्लेवर, गुप्त सभा, कॉन्क्लेव सीक्रेट मीटिंग, कॉन्क्लेव गुप्त सभा। कॉपियस प्रचुर मात्रा में, कॉपियस कॉपी अस प्रचुर मात्रा में, कॉपियस ज़्यादा मात्रा में। कॉर्पुलेंट मोटा, कॉर्पुलेंट थुल थुल, कॉर्पुलेंट कारपुल करो, मोटू बैठ गया, कॉर्पुलेंट कारपुल, थुल थुल। कोजी आरामदायक, कोजी लक्स कोजी अंदर का मामला, कोजी लक्स कोजी आरामदायक। काउंटरफिट झूठा, काउंटरफिट काउंटर फिट कर लिया, नकली काम, काउंटरफिट
काउंटर फिट करो, नकली काम। कोजेन कजन, धोखा देता है। कोजेन कजन, धोखेबाज। क्रेवेन डरपोक, क्रेवेन रावण, डरपोक था। इसेंट्रिक सनकी, इसेंट्रिक सेंटर, इसेंट्रिक सेंट्रिक, इसेंट्रिक दिमाग सेंटर पे होना, पागल होना। इसेंट्रिक सनकी होना। पेज पलट दो, बोलो कैरी द डे, कैरी द डे। कंडन, कंडन। कॉनक्लेव, कॉनक्लेव। कॉपियस, कॉपियस। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट। कोजी, कोजी। काउंटरफिट, काउंटरफिट। कोजेन, कोजेन। क्रेवेन, क्रेवेन। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक। जबरदस्त। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना। किसी काम को आप अस्वीकार करते हैं, टर्न डाउन कहलाता है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अचानक सफलता मिलना, ब्रेक थ्रू। जैसे बहुत देर से क्रिकेट खेल रहा था, एक विकेट गिरा, ब्रेक थ्रू मिला, तो अचानक मिली सफलता को ब्रेक थ्रू कहते हैं। कास्ट आउट, बहिष्कार करना, कास्ट आउट। अब किसी को कास्ट के आधार पर आउट कर रहे हो, मतलब बहिष्कार कर रहे हो। पास अबे, मर ही गया, पास अबे ऊपर चला गया, मर गया सीधा, कोई काम नहीं। N14 सबसे पूछना है ना, और इसमें कितना पूछना है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है बैच, काफ़ी सुपर परफॉर्मेंस के साथ। सारे बच्चे मेहनती, तो सबने पढ़ा हुआ है, चलो सबको याद भी है जी। चलो मिलकर बोलो, अलूफ का मतलब, अलूफ का मतलब, बहुत बढ़िया। अनल्स का मतलब, जबरदस्त। बोलो सबटरफ्यूज का मतलब, सबटरफ्यूज, चाल। बेसमर्ज का मतलब, तुम देख करके बोल रहे हो क्या? बेसमर्ज का मतलब, कैजुअल का मतलब, सबसाइड का मतलब, मौ का मतलब मौ, ऑर्डेन का मतलब, सप्रेस का मतलब, थ्राइव का मतलब, थ्राइव, थ्राइव। वॉलेंट्री, वेरी, डिवैकल, असफलता। बेसमर्ज का मतलब, हाफ हार्टेड। अलूफ का मतलब, एनल्स का मतलब, जबरदस्त, जबरदस्त तैयारी, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों का तैयारी बहुत ही खूबसूरत चल रहा है, सारे बच्चे मेहनती। अब आप निकालिए प्रोनाउन, आर्टिकल निकालिए। जरा बताइए बच्चे, लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ था? आर्टिकल द स्टार्ट हुआ था क्या? द का यूज कहाँ तक लास्ट हुआ था? आर्टिकल द इज यूज बिफोर प्लूरल काउंट, यही लास्ट हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, बस जहां पे लास्ट किया था वहीं पे शुरुआत करें आप। अंतिम रूल हम लोगों का रहा होगा, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन ओनली व्हेन इट रेफर्स टू पर्टिकुलरिटी। जब खास हो तो द का प्रयोग कर देते हैं हम, ठीक है ना, यही लास्ट हुआ था। तो आगे लिखिए, नॉर्मली नॉर्मली नॉट द का प्रयोग हम नहीं करें, नॉर्मली नॉट द प्लस अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉर्मली का मतलब बताया था बच्चे कितने परसेंट? 90%। यानी कि हमने कहा कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो उसके पहले
आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे सर? जैसे हमने लिया एयर, अब एयर में द एयर नहीं बोलना होगा, हमने बोला वाटर, तो आप द वाटर नहीं बोल सकते, द वाटर नहीं बोल सकते, बस में रहो। तो द एयर द वाटर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? द एयर द वाटर का प्रयोग हम नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। अब यहाँ मुद्दा उठता है कि भाई 90% नहीं होगा, अगर हम 10% करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन वो 10% कैसे करूँगा? कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ना, तो उस मुद्दा क्या है वो समझिए। यानी आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन ओनली व्हेन इट रेफर्स टू पर्टिकुलरिटी। अगर वो एयर या वाटर खास हो जाए तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए नोट में, आर्टिकल द मे बी यूज्ड, आर्टिकल द may be used, article the may be used before an uncountable noun, article the may be used before an uncountable noun, article the may be used before an uncountable noun, article the may be used before an uncountable noun only when it refers to particularity, 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 particularity, only when it refers to particularity, only when it refers to particularity। तो हमने कहा कि आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन ओनली व्हेन इट रेफर्स टू पर्टिकुलरिटी। जब हम खास बनाएंगे ना तो आर्टिकल द का प्रयोग हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, द कोल इज नीडेड फॉर किचन, द कोल COAL, द कोल इज needed for kitchen, the coal is needed for kitchen, NEEDED। दूसरा, the coal of झरिया The coal of झरिया has its own importance। ठीक है, The coal of झरिया has its own importance। The milk is white। The milk is hot, don't drink it। हजारों एग्जाम्पल यू कैन टेक। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज द कोल इज नीडेड फॉर किचन, द कोल ऑफ झरिया हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस, द मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। जस्ट टेल मी फर्स्ट सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? राइट में कितने लोग, रॉन्ग में कितने लोग? सेकेंड राइट में कितने लोग, सेकेंड रॉन्ग में कितने लोग? तो पहले हाथ उठाएं, फर्स्ट राइट में कितने लोग थे? बताओ राइट कैसे है? अच्छा खास है। ये कोल कोयला अनकाउंटेबल है कि नहीं? अनकाउंटेबल है, दा लगा दिया, रूल कहता है 90% नहीं लगेगा, फिर लगाया तो देखते हैं खास कैसे भाई। द कोल इज नीडेड फॉर किचन, कोयला किचन की आवश्यकता है। ये खास सत्य बात है कि गलत बात है? तो सत्य बात है तो खास कैसे हुआ? जरूरत है तो सामान्य सी बात हुई कि कुछ अजीब सा बात हुआ? ये बात 90% सत्य है या 10% है? तो 90% सत्य दा लगेगा भाई, नॉर्मली दा नहीं लगाते। तो ये बात नॉर्मल सी है या कुछ सुन के बड़ा लगा क्या बात भाई गजब,
कोई व्यक्ति बोले कि कोयला किचन की आवश्यकता है, गजब भाई, ये बात तुमको ज्ञान नहीं था। ऐसा हुआ या बचपन से ज्ञान था? तो फिर दा नहीं लगेगा। जिसका ज्ञान बचपन से ना हो उसमें था, जिसका ज्ञान डीएसएल में आने पर हो तब लगेगा। अब देखो, द कोल ऑफ झरिया हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। झरिया का कोयला का एक अलग महत्व है। ये सामान्य सी बात है या कुछ है खास? खास है तो फिर दल लगेगा तब, क्योंकि कोयला कहाँ का भाई? उसका महत्व है। सारे कोयले का महत्व नहीं है, कहाँ का महत्व है? तो झरी वाला कोयला खास हुआ कि नहीं हुआ? झरी वाला कोयला घमंड में चलता होगा, मेरा महत्व अलग है। तो बोले हाँ दाया कि नहीं आएगा? राइट हुआ? राइट हुआ ना? चलो थर्ड राइट में कितने लोग? थर्ड राइट, लास्ट राइट। समझ में आ गया होगा मुद्दा? भाई दूध उजला होता है। कोई व्यक्ति बोले कि दूध उजला होता है, बोले अच्छा अब तक तुम हरा देख रहे थे, ऐसा है? तो गलत हो गया। द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। यानी कहीं दूध रखा है, हम लोग दूध गर्म है, मत पीना उसको। तो खास दूध है कि पूरा दुनिया का दूध है? तो दाएगा फिर। बोलो बाबू, ऊपर वाले में तो काट दो। जो पढ़ाऊंगा साक्षात पढ़ा रहा हूं, तो मेरी बात ना मानोगे, किताब की बात मानोगे। समझ में आया बात जी? अरे कहीं किताब में कहीं टिकटॉक में गड़बड़ हो गया होगा, टिकटॉक सही कर लो। मिटाओ इसको, उतार लिया। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? बेटा रटने वाला को रूल नहीं दे रहा हूं मैं भी। अब बच्चा एक पढ़ा था सुबह 9 बजे, वो बोल रहा था सर आर्टिकल से क्वेश्चन 50 में से 25-30 बन रहा है, बाकी नहीं बन रहा, कॉन्फिडेंस कम आ रहा है। तो हमने कहा कि बताओ, एक सेंटेंस दे रहा हूँ, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। बोला कि इसमें गलती है कहाँ? तो आर्टिकल ख़त्म कर लिया था। हम कि तू रिवीजन नहीं कर रहा, मेरे से फालतू पूछ रहा है तू, घर पे जा फिर पढ़ के आइयो तो कल पूछियो मुझसे। तो बच्चा क्या है कि पढ़ लिख नहीं रहा, समझ लो। तो सबसे पहले रिवीजन करो ज़बरदस्त। आर्टिकल और प्रीपोजिशन दो ऐसे चैप्टर्स हैं कि रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। आप पढ़ रहे हो पहाड़ के नाम पर दल आता है, अरे देखो तो पहाड़ है क्या? किताबी ज्ञान तो पढ़े जा रहे हो। ये सब चीज़ जो पढ़ाया किताब में कहाँ मिलेगा जी? किताब में ये सब रूल क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। किताब देगा नदी के पहले गंगा के पहले दा, तो बचपन से पता है कि नदी गंगा आएगा तो दा लगाऊंगा। एक मुद्दा है कॉन्सेप्ट का, एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाहिए जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस समझ आया? आगे बढ़ो। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट क्या कहता है वो समझो। ध्यान देना बच्चे, जब कोई नाउन फर्स्ट टाइम हो, लिखवा दिया हूँ क्या कि वेन अ नाउन अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम आर्टिकल एन इज यूज्ड? नहीं। तो समझिए गौर से, जब कोई नाउन, जैसे मान लो एक कलम है, एक कलम पहली बार मेरे हाथ में आया तो प्रेफर करूंगा कि ए एन लगाऊं। अगर इसी नाउन को दोबारा बोलना है तो प्रेफर करूंगा द लगाऊं। यानी वेन अ नाउन अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम आर्टिकल ए एन इज यूज्ड एंड द नाउन। अब सेंटेंस पकड़ो, मैंने क्या बोला? वेन अ नाउन अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो नाउन में हमने ए लगाया ना। वेन अ नाउन अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम आर्टिकल ए एन इज यूज्ड एंड द नाउन, जो बोला था ऊपर वही नीचे बोल रहा हूँ, एंड द नाउन इज गोइंग टू बी रिपीटेड आर्टिकल द इज यूज्ड। जैसे मैं कहूँ मैं कलम खरीदा था तो आई बाउट अ पेन, बोलूँगा यार कलम बकवास था, तो बोलूँगा द पेन वाज बकवास, है ना? तो क्या बोला हमने? तो द पेन यूजलेस, तो क्या बोला? तो द पेन वाज यूजलेस। तो यहाँ पे देखना ही पड़ेगा कि देयर वाज अ किंग, द किंग वाज ऑनेस्ट, है ना? तो यहाँ बोलना ही पड़ेगा कि जब किसी नाउन को पहली बार बोलो तो हम लोग प्रयोग क्या करेंगे? ए एन का। रिपीट हो तो तक। घर पे जाते हो, दीपावली का मौसम, घर पे जाओगे, किसी ने नॉक किया, पापा हैं जी, बोला किन्ना, चला गया आदमी, पापा शाम को आए, आपने कहा पापा आ बॉय केम टू मीट यू, आ बॉय केम टू मीट यू। पापा समझ जाएंगे कहना चाहता है
कोई अनजान एक आदमी आपसे मिलने आया था, पापा बोले कोई बात नहीं बेटा। अगले दिन फिर आया, पापा फिर नहीं थे। फिर पापा सामने आए, आपने बोला पापा द बॉय केम टू मीट यू टुडे। पापा समझ जाएंगे कि कहना चाहता जो कल आया था नल्ला वही आज फिर आया था, जो कल आया था वो आज फिर आया था। द बॉय केम टू मीट यू, तो द का मतलब रिपीट किया हमने उसको, बस में है ना। तो पहली बार आया तो क्या एन लगाओ, रिपीट हो तो लिख लो रूल को। वेन अ नाउन, जल्दी से लिखो फटाफट। वेन अ नाउन appears for the first time, when a noun appears, APPEARS, when a noun appears for the first time in a sentence, when a noun appears for the first time in a sentence, when a noun appears for the first time in a sentence, article an is used. When a noun appears for the first time in a sentence, article an is used. Article an is used, and the noun is going to be repeated, and the noun is going to be repeated, and the noun is going to be repeated, article the is used, and the noun is going to be repeated, article the is used, article the is used. ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। There lived a king, there lived a king in Magad Empire, 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 in Magad Empire, comma, the king was very old and wise, the king was very old and wise, the king was very old and wise, the king was very old and wise. बोलो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, डबल है कि नहीं है, मामला फिट हो गया। आगे बढ़िए, अगला कॉन्सेप्ट पे फटाफट आइए। लिखिए आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन। बचपन से पढ़ रहे हो आप, पहाड़ के नाम के पहले द लगाते हैं, पढ़ रहे हो ना। आज देखो तुम्हारे कैसे भ्रम जाल टूटेंगे। अगर तुम्हारे पहाड़ सिंगुलर हैं तो नो आर्टिकल, अगर पहाड़ सिंगुलर है तो अब देखो भाई ये सब कहाँ किताब में पढ़ेगा सर। अगर तुम्हारा पहाड़ प्लूरल हो तो द आर्टिकल। बच्चा यहाँ रट्टा मारता है। अब देखो कैसे पता सर, देखो पहाड़ बना रहा हूं, ये देखो पहाड़ बना दिया रेंज हमने। अब बताओ तुम लोग कि पहाड़ सिंगुलर है कि प्लूरल हुआ है। भाई बात है, ये 1 2 3 4 5 6 ये बहुत सारे पहाड़ का श्रृंखला बन गया, यानी सीरीज है, ये रेंज हो गया। यानी अगर मैं बोलूं, बोलो हिमालय बोलते हो या हिमालयाज बोलते हो। ध्यान देना, आज के बाद हिमालय मत बोलना कभी, हिमालयाज बोलना, क्योंकि हिमालय वर्ड गलत है। हिंदी में लोग हिमालय बोल देता है, रियल में क्या है वो हिमालयाज। क्योंकि किसी एक का नाम तो नहीं ना हिमालय कि भाई ये हिमालय है, अरे ऐसा कुछ नहीं। अच्छी बात, इसका नाम है एवरेस्ट। अब बोलो एवरेस्ट किसी एक का नाम है कि हजार का नाम है। इसका नाम है K2, किसी एक का कि हजार का। ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम है ना, नामचा, बोरा, K2, धौलागिरी, बहुत से नाम है। अब बताओ हमको कि एवरेस्ट सिंगुलर है कि प्लूरल हुआ। हिमालय सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलो हिमालय में दाएगा कि नहीं आएगा, एवरेस्ट में दाएगा, बोलो। तो ऐसे ही हमने एक पढ़ाया,
तुम 1000 पढ़ लो। ये पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ भाई। एसएससी में जीएस भी तो आता है ना, एसएससी चाहे यूपीएससी, राइटिंग करो चाहे स्पीकिंग करो। अब दुनिया का कोई पहाड़ हो, बोलो रॉकीज, दाएगा, आल्प्स, किलिमंजारो, चोटी का नाम है। बहुत बच्चों को पता ही नहीं, सब क्या बोल दिए, है ना। तो किलिमंजारो में दा नहीं आएगा। तो जहां जहां चोटी का नाम होगा वहां दा नहीं आएगा, और जहां रेंज होगा वहां दा। अब रटने की जरूरत है, बोलो। यही पढ़ता है, पहाड़ के नाम पर दा लगाओ, कहां दा लगा जी। अब एवरेस्ट के पहले बच्चा खास लगाएगा, और नए की ना है तो आज ही एक दे रहा हूं एग्जाम्पल, जाकर अपने मित्रों से पूछना क्या लगेगा। लिखो, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। किसी विद्वान से पूछना कि सही है गलत है। द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। बोलो, राइट है कि रॉन्ग है? सही कैसे करोगे? तो सही कर लो, एवरेस्ट में से दा को बॉक्स में डाल दो, सेंटेंस राइट कर दो। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमने क्या कहा, अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है, बशर्ते आपका जो कोच है, लोग कोचिंग खोल दिए, कोच सही नहीं है, भीड़ लगी है नो डाउट, लेकिन कोच वो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फैक्चुअल, लिखो लिखो खत्म कहानी, बच्चा संतुष्ट हो जाए। पता है क्यों? किताब में वही लिखा, मास्टर वही पढ़ा रहा है, बच्चा का दिमाग लग नहीं रहा, बच्चा संतुष्ट। मैं तो अपने क्लास में कहता हूं, जो मेरे को झेल लिया वो अंग्रेजी में तूफान पैदा कर देगा, वो एग्जाम को झेल लेगा। लेकिन बच्चा को चाहिए सबसे आसान रास्ता, कि आसान रास्ते से पहुंच जाऊं रिजल्ट तक। तो बेटा सपना है, पढ़ना तो पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ बच्चे आते पढ़ाता हूं तो जी सर, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है हर चीज में। दिमाग नहीं, रटने वाला कॉन्सेप्ट चाहिए कि भाई पहाड़ के बलिदा लगा दो, ऐसे नहीं पढ़ते अंग्रेजी। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को दिमाग चाहिए, क्योंकि आपको बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। उसमें विदेशी भाषा है। अंग्रेज शासन क्यों करा इंडिया में? क्योंकि उसको अंग्रेजी आता था, और इंडिया सारे बेवकूफ। आज तक इन दिस डेज ओनली 5% पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड राइट इंग्लिश, ओनली 5% पीपल। आज इतना पॉपुलेशन के बाद भी सोच लो, आज की डेट में 5%। तभी तो अब हर नुक्कड़ में चले जाओ, अंग्रेजी सीखे, धारा प्रवाह बोलना सीखे 10 दिन में, 30 घंटा में धारा प्रवाह। लड़का सोचता है धारा प्रवाह 30 घंटे में आ जाएगा, क्यों? चल चल चले गया जाता है, 3 दिन में उसको मुड़ मार के भेज देता है, धारा प्रवाह बाहर जाओ, पैसा मुड़ मार के गया वो। ऐसे बच्चे फंसते हैं। एक एक बच्चा मेरे पास ऐसा आता है जो 19 जगह पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई चक्कर जाने फंसा है। चलिए, अब तो खैर हमने मोबाइल बैच शुरू कर दिया, सारे बच्चों को क्रांति आ रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट लिखिए, आर्टिकल द मोबाइल बैच। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड्स। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड्स। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड्स। इसको लिखते हैं आइसलैंड, पढ़ते हैं आइलैंड्स। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड्स। सेम कॉन्सेप्ट बाबू यहाँ भी लागू होगा। अगर आइलैंड तुम्हारा सिंगुलर है तो आर्टिकल मत लगाना, अगर आइलैंड प्लूरल है तो आर्टिकल द लगाना। तुम भी आज से पहले रट्टा ही मारता होगा। अब देखो, जावा सिंगुलर है, सुमात्रा है ना जी, सिलोन, सिसली, ये सब है सिंगुलर, नो आर्टिकल। द जावा, द सुमात्रा, द सिसली नहीं होगा। द जावा, सुमात्रा, SUMATR है सुमात्रा। सिलो नहीं है, CYLON नहीं, और क्या CYLON सिलोन। सिसली SICIL होता है सिसली। SUMATR इसमें तो तितली तो भी जस्ट साइक्लोन आई है, पाकिस्तान से आया है।
इसका नाम पाकिस्तान में रखा है तितली, तबाह कर दिया इधर बहुत सारी चीज़ों को। नाम कितना सुंदर रखा तितली है, SICILY, CYLON है ना, सिलोन। चाहो तो ये हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम है, नाम है, क्या दिक्कत। लिया जी नो आर्टिकल, यहाँ आ जाओ। अब देखो अंडमान एंड निकोबार, हैं क्या जीएस, अंडमान एंड निकोबार, बोलो है कि नहीं प्लूरल, दाएगा ना जी, द अंडमान निकोबार, ठीक है। ऐसे तुम जितने नाम रख दो, नीदरलैंड नीदरलैंड्स तो द लगाना वहाँ। ईस्ट इंडीज की वेस्ट इंडीज, दोनों नाम है, ईस्ट इंडीज भी है वेस्ट इंडीज भी है, दोनों द लगा दो। द ईस्ट इंडीज द वेस्ट इंडीज। जापान इज द नेम ऑफ कंट्री, नो आर्टिकल, वो सब सही है। नाम देखो ना, नाम अगर आइलैंड्स नाम जैसा होगा तो करेंगे, द लगाएंगे। जैसे नीदरलैंड्स बोलते हैं तो द लगाएंगे वहाँ। अंग्रेजी बिल्कुल आसान है, एक रूल हम लोग नहीं पढ़ेंगे ना, ऐसा रूल पढ़ोगे सब पे लागू हो। बोलो दिक्कत है तो हुआ, आगे बढ़े। अगला कॉन्सेप्ट, नीदरलैंड्स बोलते हैं उसको, इंडियाज बोलते हो, फिर डिपेंड करेगा तुम्हारा आइलैंड है कि नहीं, है ना। जैसे लक्षद्वीप बोलते हो, उस द्वीप समूह बोलते हो ना, समूह जहाँ आ जाएगा वहाँ द लगेगा। हाँ बोलो बाबू, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़ो। अगला 20-25 रूल, जो फैक्ट है उस फैक्ट को एज इट इज दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या ऐसा, पहले सुन लीजिए क्या लिख पा रहा हूँ मैं। पढ़ा रहा हूँ बेटा, न्यूज़पेपर के नाम के पहले दा आता है, रिवर के नाम के पहले, फॉरेस्ट के नाम के पहले, डेजर्ट के नाम पहले, जहाज के नाम पहले, पानी वाला, उड़ने वाला, सब में दा लगाते। ये फैक्चुअल है, हर जगह तुमको मिलेगा, लेकिन लिख लेने से होगा कि दिमाग में फिट हो जाएगा। तो एक बार इसको लिख लो, जो फैक्चुअल इसे करना पड़ेगा, लिखो। आर्टिकल द इज यूज्ड, फैक्ट पढ़ाता हूँ 2 मिनट में, कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ पूरा क्लास। लिखो आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, कॉमा रिवर्स। Article the is used before the name of newspaper, reverse. Forest and deserts, forest and deserts, forest, FOREST, forest and desert, DESERTS, DESERTS, forest and deserts. Seas, SEAS, seas. Oceans, OCEANS, OCEA, oceans. Name of canals, name of canals, CANALS, name of canals. canals कहते हैं बच्चे नहर को, स्वेज कैनाल, कॉमा। नेम ऑफ डायरेक्शंस, नेम ऑफ डायरेक्शन, DIRECTIONS, नेम ऑफ डायरेक्शंस। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस, RELIGIOUS, नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, कॉमा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कॉमा। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, कॉमा। एम्पायर, EMPIRE, एम्पायर का मतलब साम्राज्य, कॉमा। EMPIRE, साम्राज्य। डायनेस्टी, क्या बाबू, अरे तो काट के सही लिखो,
एम्पायर ना है, EMPIRE। के बाद लिखो डायनेस्टी, DYNASTY, DYNASTY, डायनेस्टी। डायनेस्टी कहते हैं वंश को, द मुगल डायनेस्टी, द मुगल एम्पायर। आगे लिखो शिप्स, SHIPS, शिप्स, SHIPS, शिप्स। शिप्स कहते हैं पानी वाले जहाज को। के बाद लिखो ट्रेन्स, TRAINS, TRAINS, ट्रेन्स। ट्रेन्स, ट्रेन्स कहते हैं जो जमीन पर चलता है। लिखो एरोप्लेन, AEROPLAN, एरोप्लेन, AEROPLAN, एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाद लिखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, MUSICAL, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हिस्टोरिकल इवेंट्स, HISTORICAL, हिस्टोरिकल इवेंट्स, कॉमा म्यूजियम्स, MUSEUMS, म्यूजियम्स, MUSEUMS, म्यूजियम्स। के बाद लिखिए लाइब्रेरीज, LIBRARIES, लाइब्रेरीज, LIBRARIES, लाइब्रेरीज। के बाद लिखिए होटल्स, HOTELS, होटल्स। होटल्स के बाद लिखिए रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स, RESTAURANTS, रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट्स के बाद लिखिए सिनेमा हॉल्स, सिनेमा हॉल्स। सिनेमा हॉल्स के बाद लिखिए बे, BAY, बे मतलब खाड़ी। बे के बाद देखो गल्फ, GULF, गल्फ। गल्फ मतलब ही खाड़ी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ। अब सबका एक एक एग्जाम्पल लिखवा दूं या काम चल जाएगा? क्योंकि सब तो आपको पहले से आता होगा। न्यूज़पेपर का नाम सबको याद होगा, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, है ना। कोई वर्ड अगर ऐसा हो जो ना आता हो पूछ लो। इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो आपको ना समझ में आया हो? एरोप्लेन। बोलो बच्चे, देख लो। हाँ, गल्फ, गुल्फ नहीं, गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। हाँ, द राजधानी एक्सप्रेस, द पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द पैसेंजर नहीं। हाँ, हिस्टोरिकल इवेंट्स, द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अच्छा, एक हमको याद कॉन्सेप्ट है, 1761 में क्या हुआ था? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो द बैटल ऑफ पानीपत। और कौन सा डाउट है बोलो, और डाउट बोलो। लाइब्रेरी में द खुदा बख्श लाइब्रेरी, खुदा बख्श लाइब्रेरी पूछा है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा है इसी में। कहाँ है पता है जी? पटना में सरकारी लाइब्रेरी है खुदा बख्श, खुदा बख्श लाइब्रेरी, पटना फेमस है। और कुछ? ट्रेन का नाम होना चाहिए, अभी नहीं कि पैसेंजर जा रही है, द लगा दो। नाम है तो द लगाओ। खास क्या होता है? ट्रेन खास, सब खास ही खास है। तो मतलब एक ट्रेन ऐसा है जो घर घर घूमते रहता है, तो खास मतलब क्या समझते हैं? सब में मगध क्या है? खराब थोड़े मगध। तो और बोलो, कोई डाउट है? आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू। चलो, यूनिवर्सिटी वाला कल अभी पढ़ाऊंगा बाकी, है ना। आगे बढ़े, अगला कॉन्सेप्ट लिखो फटाफट। आर्टिकल द इज यूज्ड, गप ना करो बाबू, देखो। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर आर्म्ड फोर्सेस and government branches. Article the is used before armed, ARMED,
before armed forces and government branches, government, government branches, branches. Article the is used before armed forces and government branches, branches. आर्म्ड फोर्सेज एंड गवर्नमेंट ब्रांचेस। अब जितने भी आर्म्ड फोर्सेज हैं या फिर गवर्नमेंट का ब्रांच है वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लिखो, द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, है ना। द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव, EXECUTIV, द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। द लेजिस्लेटिव, LEGISLATIV, लेजिस्लेटिव विधायिका। द जुडिशरी, JUDICIRY, द जुडिशरी न्यायपालिका। द लेजिस्लेटिव विधायिका, उसमें द आ गया। ये सब कॉमन फैक्ट ध्यान रखना है। अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं पढ़ाऊंगा कब, जब तुम दो एग्जाम्पल लिखोगे तब। लिखो एग्जाम्पल, he is better than two boys. He is better of the two boys. He is the better of the two boys. He is better than, or last, he is the better than two boys. चार एग्जाम के पास है। फोर एग्जाम्पल्स वी हैव। देखिए चारों एग्जाम्पल एक जैसा दिया गया है, इसमें आपको दिमाग लगाना है। विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कई बार, कोई ठिकाना नहीं कितना बार पूछा है। तो हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। तो यहां कहना चाहूंगा बेटा पहला एग्जाम्पल तुम्हारा गलत है, काट दो। और दूसरा सेंटेंस काट दो, गलत। और तीसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, चौथा गलत। अब ये क्या चक्कर है भाई, वो समझिए और से। अब यहां ध्यान दो, ही इज द बेटर भी आया और ऑफ का प्रयोग हुआ, टू बॉयज। ध्यान देना, कॉम्परेटिव में अक्सर हम देन का प्रयोग करते हैं। यहां और यहां देन आया है, तो आपको ये दिमाग घुमाएगा कि बेटर है तो देन ही तो आएगा। यहां जानना ये है कि तुलना हमेशा दो चीज में होता है। राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम। अगर यहां पे दो व्यक्ति आ जाए, देखो सुपरलेटिव तब आता है जब तीन से अधिक हो। सुपरलेटिव तब आता है जब तीन से अधिक हो। यहां पे दो का तुलना कितने से हो रहा है? एक से। तो इस केस में देन न लगा के क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। ये तो हो गया डिग्री का कॉन्सेप्ट। किसका हुआ? डिग्री का। लेकिन पढ़ क्या रहे हैं? आर्टिकल। यह रूल दो जगह पढ़ा जाता है, एक डिग्री में और एक आर्टिकल में। अब आर्टिकल का रूल कहता है कि ऑफ तो लगाते ही हैं, लेकिन कॉम्परेटिव के पहले द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट देन नहीं आएगा और इसके पहले क्या आएगा? द आएगा। तो देखो ही इज द बेटर हुआ कि नहीं हुआ? ऑफ हुआ कि नहीं हुआ? फिर टू बॉयज तो दा नहीं आया। ठीक, तो
तुमने पढ़ा नहीं आता, ये नहीं पढ़ा। अब बेटा पढ़ रहे हो आर्टिकल, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो? तो यहाँ एग्ज़ाम पास करना है या नहीं आता सो पढ़ना है? जो पढ़ाऊँगा वही ना पढ़ोगे, तो पढ़ो इसको। देखो दो चीज़ पे, ईश्वर पे और गुरु पे, ये दो चीज़ पे डाउट मत करो। और अगर डाउट हो जाए तो उसकी सत्यता चेक कर लो, अगर सत्यता मिल जाए तो प्रूफ मान लो पूरा। अगर कहीं डाउट हो तो गुरु को तुरंत छोड़ो और ईश्वर को तुरंत छोड़ो। जैसे मान लो तुम डेली पूजा कर रहा है, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा, अगर लोभ है तब, है ना। एक तो होता आस्था और गुरु पे डाउट नहीं करना चाहिए। जहाँ डाउट हो गया वहाँ सीखने में ऐसा डाउट रहेगा, बस में रहो। अगर ये रूल पढ़ रहे हो, अगर हर रूल में डाउट रहेगा तो सीख पाओगे, फिर आज किताब ढूंढोगे। हाँ, उसमें क्या होता है, गुरु को चेक करो कॉन्फिडेंस कितना है। मैं तो हाँ जो पढ़ा दिया है लकीर बन गया, वो हिलेगा नहीं, लकीर, बस में रहो। नहीं तुम्हें पढ़ाता ही नहीं, बस में रहो। तो ये ध्यान दो। तो हमने जो कहा उसको एज इट इज मानो। उसको एग्जाम में कई बार पूछा है, तो हमने कहा बेटा कि जब कॉम्परेटिव हो तो कॉम्परेटिव वर्ड है ना, तो यहाँ क्या लगा गया, द लगा। ये स्पेशल रूल, क्या हो गया, स्पेशल रूल। इस रूल को हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो। एक का तुलना दो से है कि नहीं है, तो लिखो यदि 1:2, 1:2, यदि 1:2, मतलब यदि 1:2 में तुलना करते हुए, मतलब एक का तुलना दो से करते हुए, यदि 1:2 में तुलना करते हुए कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए, कंपैरिजन COMPARISON, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए, तो कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द लगा जाता है। यदि 1:2 में तुलना करते हुए कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए, तो कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द लगा जाता है। तो कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द लगा जाता है। तो कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द लगा जाता है। तो कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द लगा जाता है, ठीक है। और देन की जगह, और देन की जगह, और देन की जगह ऑफ का प्रयोग करते हैं। देन की जगह ऑफ का प्रयोग करते हैं, और देन की जगह ऑफ का प्रयोग करते हैं। देन की जगह ऑफ का प्रयोग करते हैं। देन की जगह ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल हो गया आपका। कहाँ जा रहे बाबू, क्लास है, क्या बजे से, 6:30 से, जा। अंग्रेजी भी जरूरी है ना। एग्जाम्पल लिखो, राम इज स्मार्टर, SMARTER, राम इज स्मार्टर ऑफ, राम इज स्मार्टर ऑफ मोहन एंड सोहन, राम इज स्मार्टर ऑफ मोहन एंड सोहन, राम इज स्मार्टर ऑफ मोहन एंड सोहन, राम इज स्मार्टर ऑफ मोहन एंड सोहन। बोलो राइट है कि रॉन्ग है? राइट कैसे होगा वो, जबरदस्त यारी, सही कर लो उसको। तो राम इज द स्मार्टर ऑफ मोहन एंड सोहन, राम इज द स्मार्टर ऑफ मोहन एंड सोहन, राम इज द स्मार्टर ऑफ मोहन एंड सोहन, राम इज द स्मार्टर ऑफ मोहन एंड सोहन। बात बन गया बच्चे। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, द प्लस कॉम्परेटिव, द प्लस कॉम्परेटिव, COMP का मतलब कॉम्परेटिव, द प्लस कॉम्परेटिव, द प्लस कॉम्परेटिव। हिंदी निकलेगा जितना उतना, जितना उतना, ठीक है बच्चे। द प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब,
अदर वर्ड, फिर से द प्लस कॉम्परेटिव, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। खास बात याद रखना, ये COMP मतलब कॉम्परेटिव है, तो द प्लस कॉम्परेटिव, द प्लस, खास ध्यान रखना। एग्जाम में जब तुमसे पूछेगा ना बेटा, तो एक जगह से द तुमको हटा देगा, यहाँ पे द दे देगा, यहाँ पे द हटा देगा, गलती हो गया। एग्जाम में पूछेगा, उसे रहेगा कॉम्परेटिव, इसे कर देगा पॉजिटिव, ऐसे कर देगा सुपर, मतलब कुछ ना कुछ छेड़ देगा। हिंदी में जितना उतना, तुम जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडक महसूस करोगे, जितना उसके पास है उतना और चाहता है। तो ग्रेजुअल इंक्रीजिंग, ग्रेजुअल डिक्रीजिंग, तो इसका प्रयोग करना, जितना उसके पास है उतना और चाहता है ना। एग्जाम्पल लिखो, द मोर ही हैज, द मोर ही वॉन्ट्स, द मोर ही हैज, द मोर ही वॉन्ट्स, द मोर ही हैज, जितना उसके पास है, द मोर ही हैज, द मोर ही वॉन्ट्स, जितना है उतना और चाहता है, द मोर ही हैज, द मोर ही वॉन्ट्स, द मोर ही हैज, द मोर ही, एक और लिख लो, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर, HIGHER, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील। बोल वाला कोई डाउट यहाँ तक हुआ? आगे बढ़ चलें, अगला कॉन्सेप्ट लिखो, अगला फटाफट। द मोर यू इंटेलिजेंट, लिखो। द मोर यू रीड द मोर यू कंफ्यूज, लिखो। द सूनर यू गो फ्रॉम हेयर द बेटर इट इज, लिखो। आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट। अब कोई भी पोस्ट का नाम है, द लगा दो। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट। एग्जाम्पल है, लिखो ना, द PO द CO द DO, है ना जी, द PM द CM द DM, द प्यून द क्लर्क, जो मैंने सब डाल दो, कोई टेंशन नहीं, सब में द लगा दो। नेम ऑफ पोस्ट है, द लगेगा। अगला पॉइंट, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ the parts of universe, the parts of universe। प्रोफेशन में आएगा, नहीं द लगाओ, ये लगाओ, पता नहीं था जी। नेम ऑफ प्रोफेशन दो तरह के होते हैं, प्रोफेशन है बेटा, पोस्ट नहीं होता। हाँ, ड्राइवरी पोस्ट है, अरे सब प्रोफेशन होते। चलो, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। अब ब्रह्मांड के जितने भी अंग है सब में द लगा दो, लिखो। द अर्थ, द मून, द सन, द अर्थ, द मून, द सन, द अर्थ, द मून, द सन, द मून, द सन, द अर्थ। हाँ, कहीं भी लगा दो। बस एक थोड़ा सा छोटा सा फैक्ट है, इसको याद रखना। क्या रखना? ध्यान दो बेटे। ऑन द अर्थ कभी नहीं होता, सिंपल होता ऑन अर्थ। एक फैक्ट याद रखना, इसके पीछे रहस्य छोड़ दो। ऑन द अर्थ नहीं होते, ही इज फॉलिंग ऑन द अर्थ, ही इज फॉलिंग ऑन अर्थ। कि कोई गिरता है तो डायरेक्ट गिरता है, तो इज फॉलिंग ऑन अर्थ, ऑन द अर्थ। बस फैक्ट याद रखना, एक बार ऐसे ने पूछ दिया था।
तो फॉलिंग ऑन द अर्थ नहीं होता। ठीक है, अगला पॉइंट, एक एग्जाम्पल लिख लो। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, 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 द अर्थ मूव्स राउंड द सन। सही होगा। आगे लिखो, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब तुम्हारे शरीर में जितने अंग है सब जानते ही हो, सब में द लगा दो। हाँ लिख लो, द आईज, द नोज, द हैंड, सब 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 लिख लो, द आईज, द नोज, द हैंड, सब सब। जब पार्ट्स ऑफ बॉडी पूरा है तो लगा दो। नेक्स्ट लिखो, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन। आविष्कार की गई वस्तु के साथ आर्टिकल द लगा दो। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन आविष्कार हो गया। द रेडियो, द वॉच, द टीवी, INVENTION इन्वेंशन। द टीवी, द रेडियो, द वॉच, ETC। एक लिखो NOT, नोट, नोट में लिखो, टीवी देखने के क्रम में आर्टिकल नहीं लगाते, टीवी देखने के क्रम में आर्टिकल नहीं लगाते। नोट में लिखो NOT, नोट, नोट में लिखो कि टीवी देखने के क्रम में आर्टिकल नहीं लगाते, टीवी देखने के क्रम में आर्टिकल नहीं लगाते। मतलब टीवी खरीदो, लगा के खरीदो, लेकिन जब देखो तो द मत लगाओ। एग्जाम्पल लिखो, द टीवी इज कॉस्टली, द टीवी इज कॉस्टली, द टीवी इज कॉस्ट। नीचे लिखो, आई एम वॉचिंग द टीवी, आई एम वॉचिंग द टीवी। तीसरा, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। बोलो, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। समझ में आ गया। इसके साथ एक पड़ाव समाप्त हो गया हम लोगों का। अगला टॉपिक हम लोगों का आर्टिकल में ही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसका नाम होगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अब तक पढ़ा आर्टिकल लगाना, आप पढ़ेंगे आर्टिकल हटाना, जो कल का क्लास होगा। थैंक यू वेरी मच। कल आपका आर्टिकल समाप्त कर दूंगा, कल आपका आर्टिकल समाप्त कर दूंगा, फिनिश हो जाएगा। टेस्ट बना के लाना, और चिंता करने की बात नहीं है, भारत में कोई भी एग्जाम होगा तुम पास करोगे। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच।